ये सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। कक्षा में एक अध्यापक है, बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं। एक क्लास में लगभग 30-35 बच्चे होते ही हैं। जो बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और फर्स्ट रैंक प्राप्त करेगा, टीचर उससे ज़्यादा खुश होगा, या जो बच्चे टीचर का बैग उठाएंगे, उसको पानी सर्व करेंगे, उसके हाथ पैर दबाएंगे या उसकी चापलूसियाँ करेंगे, उससे खुश होगा? किससे खुश होगा टीचर? उस बच्चे से खुश होगा जो क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आएगा, भले ही वो टीचर की चमचा चाकरी ना करे। जिसका अपनी पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेशन होगा, केवल टीचर उसी से प्रभावित होगा और उसी के ही रैंक अच्छा आएगा, है क्या नहीं? क्यों होगा टीचर उससे खुश? क्योंकि जब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो पूरे स्कूल में ये नाम भी उसी टीचर का होगा कि उस टीचर ने ऐसा पढ़ाया था कि वो बच्चा आज इस काबिल बन गया, है क्या नहीं? जो बच्चे पढ़ाई ना करें, केवल टीचर के आगे पीछे घूमते रहें, उसकी ड्रेस ठीक करते रहें, उसका पर्स उठाते रहें, कभी स्टाफ रूम से क्लासरूम, क्लासरूम से स्टाफ रूम, उसके पीछे पीछे घूमते रहें और पढ़ाई ना करें, तो क्या काम चल जाएगा? टीचर तो केवल उसी बच्चे से खुश होगा, भले ही वो टीचर के संग रहे या टीचर से दूर रहे। जिसकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, टीचर केवल उसी से खुश रहेगा, रहेगा ना? उसको किसी भी तरीके से हो, टीचर से बच्चा दूर भी होगा ना, टीचर फिर भी उसको दुआओं में यही दुआ करता रहेगा उसके लिए कि उस बच्चे के नंबर कम नहीं आने चाहिए, पढ़ाई में अच्छा है ना? किसी ना किसी बहाने उसको कुछ बुक्स या कुछ भी प्रोवाइड करवाता रहेगा वो टीचर। अगर स्कूल में नहीं आएगा तो क्या पूछेगा टीचर? वो बच्चा क्यों नहीं आता? भले ही और बच्चों के सामने वो टीचर ये भी कह दे कि बड़ा निकम्मा बच्चा है, आजकल आता नहीं है, अपनी मनमर्जी करता है, फिर भी टीचर को ख्याल किसका है? कहीं ना कहीं उस बच्चे का ही ख्याल है ना। माइंड में तो क्लास अटेंड करते समय भी वो बच्चा ही कहीं ना कहीं टीचर के जहन में बैठा ही है। तो क्या वो बच्चा टीचर की नज़र से दूर है? जिस बच्चे ने इतनी काबिलियत हासिल करके अपने टीचर के माइंड में भी जगह बना ली हो, तो वो बच्चा तो कुछ विशेष ही बन गया होगा ना, कि पूरी क्लास अटेंड करते करते भी टीचर का ख्याल बार बार उस बच्चे की तरफ चला ही जाता है। ऐसे ही संतजन कहते हैं, जो भक्ति करते हैं ना, उनकी तरफ ख्याल संतों का चला ही जाता है। उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। कहते हैं संतों की सेवा अगर आपने करनी है तो नाम जप से हो सकती है। भाई जो तुम्हें जो चीज़ दे रहा है उसी से तो तुम्हारे को वो खुश होगा ना, कि अगर तुम उसको बढ़ा दोगे तो। मान लो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं, अगर तुम 1 लाख के 10 लाख बना दोगे तो माँ बाप खुश होंगे ना। अगर 1 लाख के 50,000 ही रह जाएं तो क्या खुश होंगे? फिर आप माँ बाप की कितनी भी चमचा चाकरी करते रहो, माँ बाप क्या कहेंगे? इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से मेरी चमचा चाकरी चल रही है, तेरी चमचा चाकरी से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, यही कहेंगे ना। ऐसे ही कहते हैं कि परमात्मा की पहले कृपा होती है, परमात्मा संतों से मिलाते हैं। संतों से किस लिए मिलाते हैं परमात्मा? ताकि हम परमात्मा तक जाने का वो नाम सीख सकें। आपने सुना भी होगा एक और अन्य श्रीवाणी में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो वो भी नाम ही है। अब वो नाम कौन सा है? कहते हैं राम के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है।
राम से भी बड़ा राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? क्योंकि राम का नाम जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं हम राम से मिल सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे ना, जैसे लक्ष्मी जी से मिलना हो तो लक्ष्मी जी के नाम का उच्चारण उस मंत्र में जरूर होता है ना। शिव जी से मिलना हो तो शिव जी के मंत्र जो हम बोलते हैं उसमें शिव जी का नाम उच्चारण जरूर होता है। मंत्रों में उच्चारण में पर्टिकुलर नाम होता है ना, होता है ना नाम। इस नाम की महिमा को संतजन कहते हैं, वो नाम ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे बोल के ले सको लक्ष्मी शिव राम सीता। कहते हैं वो नाम तो ए नाम है। ए नाम का मतलब अब ये नहीं है कि आपने ए नाम ए नाम ए नाम उच्चारण करना है। उनका मतलब ये है कि 52 अक्षर जीभ आधारा, जो जीभा से आप बोल रहे हो ना, जितने भी नाम सीता गीता राम जो भी बोल रहे हो, कहते हैं ये तो जीवा पर ही आधारित है। कहते हैं वो जो ए नाम, वो जो सतनाम है ना, वो केवल बोलने मात्र में नहीं है, वो बोलने से ज़्यादा जानने में है। और जब आप उसको जानने लगोगे ना, तो आपको अपना तन स्थिर करना होगा उस नाम को जानने के लिए। क्योंकि परमात्मा की भाषा सुनने के लिए परमात्मा वाली भाषा चाहिए हमें। और परमात्मा की भाषा पता है, भाषातीत है। इन जितनी भी पूरे इस ब्रह्मांड में भाषाएं हम सुनते हैं ना, हिंदी उर्दू फारसी फ्रांच, कोई भी जर्मनी, कुछ कोई भी लैंग्वेज लगा लो आप, जितने भी हम लैंग्वेजेस यहाँ पर सुनते हैं और बोलते हैं, उनसे परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं की जा सकती। संतों ने इसीलिए कहा है कि हरि कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रगास। नानक जी कहते हैं मेरे अंदर में जो ये द्वंद्व दुविधाएं थी ना कि किस कौन सा ऐसा नाम होगा जिसको मैं जपूं तो मुझे परमात्मा मिल जाए। अभी जैसे आपने सुना ना, संत जपावे नाम, राम मुक्ति के दाता हैं। राम मुक्ति के दाता कैसे हैं? राम आपको संत से मिलाते हैं और संत आपको उस नाम से मिलाते हैं। वो नाम जब आप जपोगे तो आपको मुक्ति मिले ही मिलेगी। मिलेगी मतलब मुक्ति मिलने का मतलब क्या है? आपको परमात्मा का ही मिल जाना। नानक जी की वाणी पूरी सुनी हुई है आप, तब आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। ज्ञान की जो ये हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये क्या है? ये ज्ञान ही तो है। ज्ञान ही है ना ये जिस पर चर्चा हो रही है। चर्चा हो हमारी सत्संग पे रही है, ये जो सत्संग की चर्चा हो रही है ये ज्ञान ही तो है। कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अंजन क्या होता है? अंजन आंखों में लगाने का एक सुरमा की तरीके से होता है। सुरमा होता है ना जैसे, ऐसे ही अंजन होता है जो आंखों में लगाया जाता है। वो कहते हैं ज्ञान का अंजन मुझे सतगुरु ने दिया। जैसे दांतों में मंजन लगाया जाता है, ऐसे ही आंखों में अंजन लगाया जाता है। तो फिर क्या हुआ? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कहते जब जैसे ही मुझे वो अंजन मिला, अज्ञान के अंधेरे का विनाश हो गया। जैसे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि केवल मूर्तियों को मात्र परमात्मा मान लेने से परमात्मा के वजूद पर ही आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो, तो आपकी आस्था परमात्मा पर नहीं है, मूर्तियों पर है। आप अपनी आस्था ये कह सकते हो मेरी इस देवी देव की मूर्ति में ये आस्था है। मूर्ति में आस्था बोलो, फिर आप ये क्यों कह रहे हो मेरी उस देवी या देव में आस्था है? समझ गए ना आप? अब एक मूर्ति में आस्था होना और पूरे देव में आस्था होने में कितना फर्क है।
उतना ही फ़र्क है कि आपका अगर कोई पुतला बना दे तो पुतले में आस्था रखे या आप में आस्था रखे। कहते हैं ऐसे ऐसे मेरे जो अंदर में अज्ञानता का अंधकार था ना, संतों ने क्या किया, वो मिटा दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, उसका नाश कर दिया। और ये हुआ कैसे, अब ये बताते हैं। कहते हैं हरि की, परमात्मा की जब मुझ आत्मा पर दृष्टि थी, तब क्या हुआ, हरि कृपा ते संत भेटिया। मेरे जीवन में जो मेरे गुरु का आगमन हुआ था वो संतों के रूप में हुआ था। जो मेरे गुरु थे वो संत थे, उनसे मुझे परमात्मा ने मिलाया है, परमात्मा की दया थी। फिर क्या हुआ, मेरे अंदर में अज्ञानता का अंधेरा मिटा तो प्रकाश हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे काली शाह रात हो और धीरे से सुबह का आगाज होता है तो सूरज निकल आता है, और जब सूरज निकल आता है तो पूर्ण रूप से अंधेरे का विनाश हो जाता है। विनाश हो जाता है ना पूर्ण रूप से अंधेरे का, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। आप सूरज की रोशनी में यदि अपनी आंखें ऐसे बंद भी रखोगे ना, तब भी आपको अपनी आंखों के आसपास प्रकाश महसूस होता ही रहेगा। अंधेरा आप चाह के भी नहीं कर सकते, उस समय पर नहीं कर सकते ना अंधेरा चाह के भी। और जैसे ही आप सूरज की रोशनी से हट के अंदर किसी बंद कमरे में जाके आंखें बंद करोगे तो आपको पुनः अंधेरा फील होने लग जाएगा, महसूस होगा ना, एहसास होगा ना फिर से अंधेरे का। तो यही चीज़ें आप समझो कि कैसे संतजन हमें समझाते हैं, कितनी बारीकी से संतजनों ने हमें समझाया है भवसागर से तरने का तरीका। और मानव तन पाके यदि हम अपना तमाम जीवन केवल मनोकामनाओं में ही, इच्छा पूर्ति का कटोरा उठा के घूमने में ही बिता देंगे तो हमारे जीवन से बुरा जीवन तो शायद किसी का होगा ही नहीं। मानव तन पाके भी यदि हम केवल पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में ही अपना जीवन बिता रहे हैं तो ये सही नहीं है। वास्तव तौर पे तो हम आत्माओं को ये तन मिला ही परमात्मा से प्रेम करने के लिए था, परमात्मा में विलीन हो जाने के लिए था, और हम इसे कहीं और ही खोए जा रहे हैं।